हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम लोग मध्यमा क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले 2 चैप्टर देख चुके थे। आज मेरा थर्ड चैप्टर होगा इंडो चाइना। इसके बाद हम लोग लघु तृतीय प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इंडो चाइना में उपनिवेश तथा राष्ट्रवाद, मतलब उपनिवेश वहाँ होता है जहाँ पे कोई किसी दूसरे देश से आके अपना कंपनी लगाता है और वहाँ पे अपनी मतलब सेवाएं देती है, उसको अपना कॉलोनी बना लेते हैं, तो वही क्या कहलाता है, उपनिवेश कहलाता है। उसके बाद है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद जिसमें जनता ही सर्वे सर्वा होता है, जिसमें लोगों को राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, राष्ट्रवाद कहलाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। हम लघु तृतीय प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो सारे चीज़ को हम डिटेल्स में देखेंगे। पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था। तो इंडो चाइना के यदि देखा जाए तो वो किसका, फ्रांस का उपनिवेश था। मतलब वहाँ पर फ्रांस अपने सत्ता जमाए हुए था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, उपनिवेश की स्थापना के पूर्व वियतनाम पर किसका प्रभाव था। अंग्रेज़ों का, भारतीय का, चीनी का या जापानीज का। तो इस पे किसका यानी कि वियतनाम पे किसका था, चीनी का था, और कंबोडिया पे भारत का था। तो नेक्स्ट देखते हैं कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई थी, 1887 ईस्वी में। कब हुई थी, 1887 ईस्वी में। वियतनाम के कोलोन किन्हें कहा जाता है, मतलब वियतनाम का उपनिवेश किसे कहा जाता है, कोलोन किसे कहा जाता है, विद्यार्थियों को, सैनिकों को, या फ्रांसीसी नागरिकों को, या चीनी नागरिकों को। तो वहाँ वियतनाम का जो कोलोन कहे जाते थे वो किसको कहा जाता था, फ्रांसीसी नागरिक को। नेक्स्ट देखते हैं कि वियतनाम में यंग अनन्या दल की स्थापना किन लोगों ने की थी। तो वियतनाम में यंग अनन्या दल की जो स्थापना की थी वह कौन किए थे, तो ये विद्यार्थियों ने की थी। किसने की थी, विद्यार्थियों ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसने चलाया था। तो वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट, यदि हम स्कॉलर रिवोल्ट की बात करें तो वह कौन चलाया था, राज दरबार के अधिकारियों ने। किसने चलाया था, तो राज दरबार के अधिकारियों ने यह योजना चलाई थी, यह एक्ट चलाया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कि हुआ आंदोलन से प्रेरित कौन थे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हुआ आंदोलन से प्रेरित कौन थे, तो हुनी फू सो थे। कौन थे, हुनी फू सो। नेक्स्ट देखते हैं, लियांग किचाओ कौन थे। तो लियांग किचाओ को बात करें तो वह कौन थे, चीनी सुधारक थे। कौन थे, चीनी सुधारक थे। नेक्स्ट देखते हैं, द हिस्ट्री ऑफ द लायोस ऑफ वियतनाम किसने लिखी थी। यह किसने लिखी थी, फोन बोई चौ ने 1867 ईस्वी में यह लिखी थी। फोन बोई चौ ने हिस्ट्री ऑफ द लायोस। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब पथ प्रदर्शक। क्या होता है, पथ प्रदर्शक। नेक्स्ट देखते हैं, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है। तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक यदि हम देखें तो हो चिन मिन थे। कौन थे, हो चिन मिन थे। इसमें और कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग सबसे अच्छे टॉपिक पे चलेंगे जो कि जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करके जाए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे। जैसे ही हम आपके लिए कोई भी वीडियो डालें आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1975 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, ग्रीन बेरेट्स फिल्म के निर्माता कौन थे। तो ग्रीन बेरेट्स फिल्म के निर्माता ये कौन थे, जॉन वेन थे। कौन थे, जॉन वेन। नेक्स्ट देखते हैं, पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया, मतलब पहला टेलीविजन युद्ध किसको कहा गया था। तो यह किसको कहा गया था, तो वियतनामी युद्ध को। किसको, तो वियतनामी युद्ध को कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, किससे लायोस और कंबोडिया को स्वतंत्र मिली। किससे लायोस और कंबोडिया को स्वतंत्रता मिली थी। तो यह किससे मिली थी, जिनेवा समझौता से। 1954 में जो जिनेवा समझौता हुआ था उसी के दौरान इसको कंबोडिया और लायोस से स्वतंत्रता मिली थी।
नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, हम अब नया टॉपिक पे चलते हैं। मेरा चौथा अध्याय है भारत में राष्ट्रवाद, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्या है कि 1919 से 1947 तक जो भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष विख्यात था, वह किसके कारण? उग्रवादी या ग्रामपंथी या गांधी युग या नेहरू युग के कारण? तो किसके कारण था? तो गांधी युग के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष वापस लौटे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में आए थे। 1915 ईस्वी में आए थे और 1919 में और उसके बाद पहला अपना सत्याग्रह कब क्या चलाया था? चंपारण सत्याग्रह चलाए थे, जो कि बिहार से नील के विरोध में चलाए गए थे। महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। नेक्स्ट देखते थे, तीन कठिया प्रणाली किस पे लागू होता था? तीन कठिया प्रणाली किसानों पे लागू होते थे। मतलब आपके पास जितना ज़मीन है उसका 3 भाग आपको क्या करना पड़ेगा? उसको अंग्रेज़ों को देना पड़ेगा। जैसे आपके पास 20 कट्ठा है तो उसका 3 भाग आपका मतलब किसके लिए? मतलब 6 कट्ठा आपका मतलब कर उसका टैक्स देना पड़ेगा किसको? अंग्रेज सरकार को देना पड़ता था। तो किस पे लागू होता था यह? तो किसानों पर लागू होते थे। नेक्स्ट देखते हैं कि 1915 में काबुल में भारत की अस्थाई सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो 1915 में अस्थाई सरकार का अध्यक्ष यदि इसकी बात करें तो किसको बनाया गया था? तो महेंद्र प्रताप को। किसको बनाया था? महेंद्र प्रताप को। रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो यदि हम रॉलेट एक्ट की बात करें तो वह किस उद्देश्य से बनाए गए थे? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। क्योंकि रॉलेट एक्ट क्या थे? उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसके 3 तथ्य कि बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील, मतलब बिना कहे आपको, यदि आप अंग्रेजी शासन को हुकूमत के विरुद्ध आवाज़ उठाते थे, क्रांतिकारी थे, तो आपको अरेस्ट कर लेते थे। तो यह क्या था? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ही बनाया गया था, जिसे हम भारतवासी उसे हम काला कानून भी कहते थे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार किस समिति की गठन की? तो किसकी की थी? हंटर कमेटी। किसकी? हंटर कमेटी की गठन किया था। खिलाफत समिति के गठन किसने किया था? तो खिलाफत समिति का गठन की बात करें तो वह किसने किया था? तो अली बंधुओं ने किया था। 2 भाई थे अली बंधु, उसने ही किया था। तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त हो गया? तो तुर्की में खलीफा का पद कब समाप्त हुआ? तो 1924 में। तो नेक्स्ट है, चोरा चोरी हत्याकांड के फलस्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का वापस ले लिया था? तो कि मतलब किस आंदोलन वापस ले लिया था? कहाँ से? इंग्लैंड से जो विरुद्ध में जो चल रहे थे वही वापस ले लिया गया था। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आए थे? तो साइमन कमीशन कब आए थे? तो 1927 ईस्वी में भारत आए थे। गांधी जी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? तो गांधी जी ने नमक कानून को कब भंग किया था? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा के दौरान। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता की हम बात करें तो कब हुआ था? 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्माण की घोषणा किससे की गई थी? तो सांप्रदायिक निर्माण की घोषणा कब हुई थी? मैकडोनाल्ड ने की थी। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के यानी कि हम लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बच गया उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद अतिलय के साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में अतिलय भी देखेंगे। थैंक यू।